अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सऊदी अरबिया ने एक नया सिस्टम, एक नया प्रोग्राम मुतारफ़ करवाया है जिसका नाम है प्रोफेशनल वेरिफिकेशन प्रोग्राम। यानी कि जिनके इकामा के मैनी प्रोफेशनल हैं, कोई टेक्निकल मैनी है, उनको लाजमी तौर पे टेस्ट देना होगा। अगर वो टेस्ट नहीं देंगे तो उनका इकामा रिन्यू नहीं हो सकता। अब इसके हवाले से बहुत से सवालात हैं जो आज की वीडियो में हमने कवर करने हैं। कुछ लोग ये कहते हैं हमारा तो इकामा नहीं लगा, हमने हमने टेस्ट भी नहीं दिया, इकामा भी नहीं लगा, मैंने भी टेक्निकल है। इसकी वजह क्या है? कौन से लोग इसमें शुमार होंगे? अगर आपका इकामा का वो मैनी है तो क्या फिर भी आपको टेस्ट अभी देना पड़ेगा या नहीं? अगर इस बार आपको नहीं देना पड़ेगा, उसकी वजह क्या है? और जितनी भी चीज़ें इस प्रोग्राम के रिलेटेड हैं वो सारी की सारी, यानी कि कुछ लोगों का डाटा शो नहीं हो रहा जब वो इकामा नंबर डाल के चेक करना चाहते हैं उन्होंने टेस्ट देना या नहीं। कुछ लोगों को सेंटर का नहीं पता चल रहा, सेंटर कौन सा सिलेक्ट करे, कहाँ पे टेस्ट देना है, टेस्ट का तरीकाकार क्या होगा, कंपनी कैसे चेक करेंगे कि हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उन्होंने टेस्ट देना या नहीं देना, टेस्ट होता कैसे है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में आपको कवर करूंगा। इस वीडियो के हवाले से बस इतना कहता हूं कि अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे, आप इस प्रोफेशनल वेरिफिकेशन सिस्टम के बारे में ए टू जेड हर चीज जो है वो जान लेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी अगर मेहनत करे उसको मेहनत का सिला जरूर मिलना चाहिए। और मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताया भी था, मेरा ये वाला चैनल जो है ये डीमोनेटाइज हो गया है। इस पे अभी मुझे कोई फायदा नहीं होगा जितनी भी वीडियो अपलोड करूं, लेकिन वीडियो फिर भी इस पे अपलोड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ चीजें अपने फायदे के लिए नहीं होती, कुछ चीजें दूसरों के फायदे के लिए होती हैं। तो इस वजह से इस पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो इस हवाले से बस मुझे आप सबकी थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए। दूसरा चैनल एक बनाया है ओवरसीज सॉल्यूशंस के नाम से, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट जो हैं उनमें उसका लिंक दे दूंगा। प्लीज आप एक बार उस चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा, उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा सपोर्ट के लिए, क्योंकि इस चैनल से अभी सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, इसमें मुझे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जैसा कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हर चीजें अपने फायदे के लिए नहीं होती। इस पे अभी वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये वीडियो शेयर करने से आप लोगों को फायदा हो जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मेरी थोड़ी सी सपोर्ट के लिए भी, ताकि जो मैं मेहनत करता हूँ उसका सिला मिल जाए, आप दूसरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के सबसे पहले कमेंट में उसका लिंक दे दूंगा। तो चले जी, चलते हैं इस सारे सिस्टम की तरफ। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो नया प्रोग्राम है ये कीवा के प्लेटफॉर्म पे ही इसकी सारी डिटेल आपको मिलेगी। कोई भी इसको वेरीफाई करना चाहता है कीवा के प्लेटफॉर्म पे आके कर सकता है। यहाँ पे मैं कंप्यूटर का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि ज्यादा चीजें आपको एक्सप्लेन कर सकूं। सबसे पहले अब हमने क्या चेक करना है, सबसे पहले मैं ये आपको बताता हूँ कि कौन से लोग हैं जिनको अभी टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर उनका मैनी है भी फिर भी नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे ये नॉलेज सेंटर है, नॉलेज सेंटर के ऊपर अगर क्लिक करूं तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं। सबसे पहले है प्रोफेशनल वेरिफिकेशन प्लान। अगर इस प्लान के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, यहाँ पे वो चीजें आ गई कि कौन सी कंपनी के कितने एम्प्लॉय हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी कंपनी के 1 से लेके 5 एम्प्लॉय हैं तो उनके लिए ये प्रोग्राम कब स्टार्ट होगा। मिसाल के तौर पे कोई छोटी कंपनी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 एम्प्लॉय हैं, उन 5 एम्प्लॉय में अगर 1 2 3 4 चाहे 5 के 5 वो इंजीनियर है, तो वो अभी अगर टेस्ट नहीं भी देंगे उनका इकामा फिर भी लग जाएगा। उनके लिए टेस्ट का प्रोग्राम कब से स्टार्ट होगा? 1 जनवरी 1 जनवरी 2022 से उनके लिए स्टार्ट होगा। यानी कि जिन जो बिल्कुल छोटा सा कोई मुसस्सा है उनके लिए 1 जनवरी 2022 से। उसके बाद दूसरा स्टेप आ जाता है, जिस कंपनी में या जिस मकतब में, सॉरी मकतब कह रहा हूँ, जिस शिरके में या फिर जिस यानी कफील के पास कोई भी है, यानी कि उसके पास अगर 6 से लेके 50 बंदे हैं, 6 से लेके 50 एम्प्लॉय हैं आपके कफील के पास, आपके स्पॉन्सर के पास, अपनी कंपनी या मुसस्से के पास 6 से लेके 50 हैं, तो उनके लिए ये प्रोग्राम कब से स्टार्ट होगा? 1 नवंबर 2021 से। 1 नवंबर 2021 से जिस कंपनी के 50 से कम बंदे हैं, अगर अभी वो इकामा लगवाना चाहते हैं, अभी वो टेस्ट के बगैर लगवा सकते हैं। लेकिन 1 नवंबर 2021 के बाद वो नहीं लगा सकेंगे, लाजमी तौर पर टेस्ट देना होगा। उसके बाद अगर 50 से लेके 500 तक किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं तो 1 अक्टूबर 2021 से ऑलरेडी उनके लिए स्टार्ट हो गया है, अभी उनको टेस्ट लाजमी देना होगा। इसी तरीके से बाकी सब के लिए भी स्टार्ट हो गया। अगर 5000 से लेके 3000 या इससे भी ज्यादा एम्प्लॉय हैं, उनके लिए ऑलरेडी यहाँ पे देखिए डेटे हैं, यानी कि सितंबर और जुलाई से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो जिनके लिए अभी स्टार्ट नहीं हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसी कंपनी शामिल है जिनमें 50 या 50 से कम जिसमें बंदे हैं, उनके लिए अभी स्टार्ट नहीं हुआ। 1 नवंबर 2021 से स्टार्ट होगा 6 से लेके 50 एम्प्लॉय वाली कंपनी के लिए, और 1 से लेके 5 एम्प्लॉय वाली के लिए 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट होगा। तो इसी वजह से
कुछ लोगों का डाटा शो नहीं हो रहा क्योंकि उनका अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, उनका उस सिस्टम में अभी गए ही नहीं है, उनकी कंपनी अभी उस सिस्टम में गई नहीं है, इस वजह से उनका डाटा शो नहीं हो रहा। जब वो इकामा नंबर डाल के चेक करते हैं कि मैंने मेरे इकामा पे अभी टेस्ट देना या नहीं देना, सिर्फ ये वजह है, सिर्फ इसी वजह से उनका जो है वो शो नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, जैसे ही आपकी वो यानी कि आपकी कंपनी इस कैटेगरी में आ जाए, जो कि जितनी भी कंपनीज हैं वो 1 जनवरी 2022 तक तो इसमें आ ही जाएंगे, तो आप छुट्टी जाने से पहले एक बार ये टेस्ट जरूर दे के जाएं। उसकी वजह यह है कि अगर आप छुट्टी चले जाएं, किसी भी वजह से वहां पे इकामा एक्सपायर हो जाए, तो फिर आप वहां पे बैठ के तो टेस्ट नहीं दे सकेंगे, तो आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किलात जो हैं वो हो जाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले ये कंपनी का कवर हो गया कि इसमें क्या क्या करना था। अब दूसरे नंबर पे हम इसमें ये आते हैं कि कौन कौन से मेन्यू हैं जिनको टेस्ट देना होगा। यहाँ पे आ गया कैटेगरी। कैटेगरी पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अब कैटेगरी आ जाती है। कैटेगरी में क्या क्या है, हीटिंग है, उसके बाद मैकेनिकल है, वेल्डिंग है, प्लम्बरिंग है, पेंटिंग है, इलेक्ट्रीशियन है। इसके अंदर भी सारी कैटेगरीज आती हैं। मिसाल के तौर पे मैं इलेक्ट्रीशियन का करता हूँ, इलेक्ट्रीशियन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जितने भी मेन्यू यहाँ पे नजर आ रहे हैं, अब सारे मेन्यू जितने भी यहाँ पे देखे, बहुत ज्यादा मेन्यू हैं। अब सारे के सारे तो मैं यहाँ पे आपको रीड करके पढ़ के नहीं सुना सकता, वरना ये वीडियो पता नहीं कितने मिनट तक चली जाएगी। तो इसके हवाले से मैं आपके लिए ये कर दूंगा कि ये जो पेज है इसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे आप फिर अगर आपका वेल्डिंग के रिलेटेड हुआ तो वेल्डिंग पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे आपके ये सारे मेन्यू आ जाएंगे। तो इनमें से अगर देख लें, अगर आपका कोई मेन्यू इसके रिलेटेड हो जो इसके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, और वही आपके इकामा के ऊपर लिखा हुआ है, तो फिर आपको लाजमी तौर पे जो है वो टेस्ट देना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं बरात आम है, और भी बहुत सी चीजें हैं। अगर इलेक्ट्रीशियन का करूं तो खरबाई आम है, और यहाँ पे बहुत से यानी कि मेन्यू है। इनमें से कोई भी अगर आपके इकामे पे मेन्यू है तो फिर आपको लाजमी तौर पे टेस्ट देना होगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे पेंटिंग में देखें, पेंटिंग में भी ये कुछ मेन्यू आते हैं। अगर आपका ये इनमें से कोई मेन्यू है तो फिर भी आपको लाजमी तौर पे टेस्ट देना होगा। उसके अलावा अगर हम प्लम्बरिंग में करते हैं तो इसके अंदर भी यहाँ पे ये कुछ मेन्यू दिए हुए हैं, जिनका इनमें से कोई मेन्यू होगा उन्हें लाजमी तौर पे टेस्ट देना होगा। उसके बाद मैकेनिकल में करते हैं तो ये इसमें भी कुछ है, अगर इनमें से आपका कोई मेन्यू है तो आपको टेस्ट देना होगा। बाकी डिटेल आप यहाँ से आके चेक कर सकते हैं। तो अब जितने भी यानी कि इकामा के मेन्यू हैं, जितने भी A to Z हैं जिनको टेस्ट देना होगा, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब दो चीजें ये क्लियर हो गई। अब तीसरे नंबर पे ये चीज आती है कि जी हम कैसे चेक करें कि हमने टेस्ट देना कहाँ पे है। उसके लिए इसी वेबसाइट के ऊपर तरीका बताया गया है। यहाँ पे आप नीचे आ जाएं, इसी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे देखें फाइंड टेस्ट सेंटर। तो सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट कैटेगरी, आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आपकी कैटेगरी किस में आती है, इलेक्ट्रीशियन में आती है, इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड आती है, प्लम्बरिंग के रिलेटेड आती है, जिसके रिलेटेड मिसाल के तौर पे मेरी कैटेगरी आती है इलेक्ट्रीशियन के रिलेटेड। तो मैंने इलेक्ट्रीशियन पे क्लिक किया। उसके बाद वो पूछ रहा है सिटी सिलेक्ट करें। तो यहाँ से अब आप जिस भी सिटी में हैं आपने वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर आपका इसमें सिटी नहीं आ रहा तो फिर आपके करीब तरीन जो बड़ा सिटी है आपको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इस टाइम जुबेल सिटी में हूँ, यहाँ पे जुबेल आ गया, मैंने जुबेल सिलेक्ट किया। और उसके बाद मैं सर्च पे क्लिक करूंगा। सर्च पे क्लिक करूंगा तो इस सिटी के अंदर जितने भी सेंटर होंगे उनकी लोकेशन भी आ जाएगी, उनका नाम भी आ जाएगा। जुबेल सिटी में सिर्फ और सिर्फ एक सेंटर है। वो सेंटर कौन सा है, बयान इंटरनेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे जाके टेस्ट देना होगा। मेरा जो भी टेस्ट है इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड वो यहाँ पे जाके देना होगा। उसके बाद आप यानी कि आपको लोकेशन भी पता चल गई, सब कुछ पता चल गया, तो आप जाके इस इंस्टीट्यूट से इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनसे आप ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आप नहीं ले सकते। आपकी कफील, आपकी कंपनी, आपका स्पॉन्सर जो भी है वो आपको अपॉइंटमेंट लेके देगा। उसके अलावा इसके रिलेटेड आप इस सेंटर को जब आपको पता चल जाएगा इस सिटी में ये सेंटर है, अब अगर तो सेंटर आपके करीब है आप एक बार उस सेंटर पे जाके उनसे ले लें, उनसे कॉपी ले लें कि इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड जो भी यानी कि टेस्ट है उसके अंदर जो चीजें आती हैं उसका जो भी आपके पास नोट्स है वो दे दे। आप उनसे नोट्स जाके लेके आप उससे तैयारी कर सकते हैं। और आप उन पे यानी कि सेंटर का आपको पता चल जाएगा, आपको नंबर भी मिल जाएगा। यहाँ पे जब आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे इस इंस्टीट्यूट का, आप फोन पे भी उनसे रब्ता करके इस अपने टेस्ट के हवाले से जो आपकी कैटेगरी है, जो आपके मेन्यू है, उसके हवाले से आप उनसे भी इंफॉर्मेशन को लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी इसमें यह होता है कि इसमें जो टेस्ट होता है वो मल्टीपल चॉइस होते हैं, यानी कि मल्टीपल आपको आपके सामने जो कि 3-4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से ही आपको एक टिक करनी होती है। जो सही आंसर होता है वो आपको मल्टीपल यानी कि चॉइस है आपके पास, आप उनमें से ही कोई एक सही करेंगे, अगर यानी कि टिक करेंगे। अगर आपको कंप्यूटर पे जाके करना पड़ेगा। अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, तो फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आप टेस्ट देने के लिए जाएंगे वो आपके साथ आपकी जुबान वाला दूसरा बंदा भी भेज देंगे
जो आपको बताएगा आप उसको बताएं इस पे टिक करें, इस पे टिक करें, तो वो आपकी इससे रिलेटेड भी हेल्प कर देगा। इसमें इसके हवाले से भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसमें लास्ट में एक और भी चीज़ आ जाती है। मिसाल के तौर पे आपको तो नहीं पता कि आपकी कंपनी के कितने बंदे हैं, कितने एम्प्लॉय हैं, 1 है, 2 है, 5 हैं, 10 हैं, आपकी कंपनी इनमें शुमार होती है या नहीं, अभी आपको टेस्ट देना पड़ेगा या नहीं। उसका तरीकाकार क्या है, नहायत आसान। यहाँ पे लिखा हुआ है चेक, चेक के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद एलिजिबिलिटी ऑफ वर्कर के ऊपर आपने क्लिक करनी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला स्टेप आएगा। इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो भी बनाई थी मुकम्मल मोबाइल फोन से चेक करने की, उसका वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि मोबाइल फोन से कैसे चेक करना है। तो यहाँ पे आके अपना इकामा नंबर पे आपने क्लिक करनी है। इकामा नंबर पे क्लिक करके नीचे लिखा हुआ है इकामा नंबर, यहाँ पे आपने अपना इकामा नंबर लिखना है। इकामा नंबर लिखेंगे, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है आई एम नॉट ए रोबोट, आई एम नॉट ए रोबोट के ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने चेक के ऊपर क्लिक करना है। चेक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ये मेरा क्या आ चुका है। यहाँ पे मेरा वो कह रहा है कि यानी कि जो मैनी है वो अमल आदि है, इसके लिए टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। अगर यहाँ पे आ जाता है नो डाटा शो या इस तरह का कोई एरर आ जाता है, उसका मतलब ये है कि अभी आपकी कंपनी इस कैटेगरी में गई नहीं है। अगर उसमें बंदे अभी कम है, वो इस कैटेगरी में अभी गई नहीं है, तो इस वजह से अभी आपको टेस्ट देने की भी जरूरत नहीं है, आपका इकामा अभी वैसे ही लग जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाता है कि आपको टेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि अभी एम्प्लॉय ने अभी तक टेस्ट जो है वो नहीं दिया, तो फिर आपको लाजमी तौर पे टेस्ट देना होगा। जैसे मेरा यहाँ पे ये शो हो रहा है कि इसके लिए टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि मेरी कंपनी इस कैटेगरी में आ चुकी है, लेकिन मेरे इकामे का जो मैनी है मुझे टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर नो डाटा शो हो तो नो डाटा शो का मतलब ये होगा कि अभी आपकी कंपनी इस कैटेगरी में आई नहीं है, अभी आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अभी आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉय हैं वो कम है, यानी कि 5 से कम है, या फिर 50 से अभी कम है। 50 से कम है तो फिर 1 नवंबर 2021 से स्टार्ट हो जाएगा आपके लिए भी। अगर सिर्फ 5 हैं या 5 से कम है तो फिर 1 जनवरी 2022 से जो है वो स्टार्ट होगा। यहाँ पे एक और भी इकामा आपको मैं डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसके लिए क्या आता है, यहाँ पे ये देखिए दूसरा मैंने इकामा डाला, यहाँ पे आया नो डाटा अवेलेबल। नो डाटा अवेलेबल का मतलब ये है कि ये अभी जिसका मैंने इकामा डाला, इसकी कंपनी में अभी जो एम्प्लॉय है वो 50 से कम है। 50 से कम है यानी ये कंपनी अभी उस कैटेगरी में नहीं गई कि इसके एम्प्लॉय को टेस्ट देना पड़े। ये था तरीका। अभी लास्ट में फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर देता हूँ, स्क्रीन पे भी आपको कार्ड नजर आ रहा है अवरसी सॉल्यूशन चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें सपोर्ट के लिए। उसकी वीडियोस भी जरूर मुकम्मल देखें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।